losing hair was a nightmare for me. It was very embarrassing and then लगता था कि कुछ मेरे बॉडी पार्ट से और लाइक एक्चुअली मेरे लाइफ से कुछ खो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है, मिथ होती है कि भाई अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो ये मेजर सर्जरी है, इससे हमारी साइड इफेक्ट्स होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है ये जो मिथ है ओनली केवल इंडिया में है। तो इस बार जो मेरी जो सर्जरी थी वो मोस्टली क्राउन एरिया के लिए था। माय नेम इज मनीष, डॉक्टर मनीष शशि। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने PhD की हुई है सप्लाई चेन एंड ग्लोबल लॉजिस्टिक में। सो मेरी उम्र 53 साल है एंड देन आई वर्क 21 डिफरेंट कंट्रीज। अभी फ़िलहाल मैं न्यूयॉर्क में हूँ, एक बड़ा फार्मा कंपनी का क्लिनिकल सप्लाई चेन का डायरेक्टर हूँ मैं। माई स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 2024 आई गेस, 27 अगस्त 2024। मेरा अगर टोटल पर्सनालिटी देखेंगे तो काफ़ी आउटडोर पर्सनालिटी रही है एक्चुअली। काफ़ी मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हूँ, मैं बाइकिंग भी करता हूँ, हेवी बाइकिंग 1600। मेरी अपनी जो खुद की बाइक है 1600cc हार्ले डेविडसन। सो लूजिंग हेयर वॉज ए नाइटमेयर फॉर मी। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग एंड देन लगता था कि कुछ मेरे बॉडी पार्ट से और लाइक एक्चुअली मेरे लाइफ से कुछ खो रहा है। देन मेरे एक कलीग थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई QST एक क्लिनिक है बेस्ड इन हरिद्वार। तो हरिद्वार इज़ ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट। आई ट्राई टू कम एवरी ईयर व्हेन आई कम टू इंडिया। सो आई थॉट चलो अच्छा है एक्चुअली। तो लास्ट ईयर करीब 27 अगस्त को मैं इधर आया अपने फर्स्ट सेशन के लिए, मोस्टली फ्रंटल के लिए। और हम एक्चुअली मेरे को बोला गया कि विल डू फ्रंटल फर्स्ट एंड देन विल डू क्राउन इन द सेकंड रंग। सो आई थॉट ओके दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सर्जरी हुई एक्चुअली 2 दिन की प्रोसेस थी। इट वाज वेरी पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली एज सच, यू नो, एक्चुअली वेरी प्रोफेशनल्स एंड दे कीप ऑल द सेक्रेसी एंड एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा प्रोसेस हुआ and then I went back immediately after a day. I went back to United States and then total recovery process in the sense I'll say जो normal process होता है transplant का। The only thing you have to follow the procedure जो यहाँ पर बताया जाता है। काफ़ी अच्छे काउंसलर्स हैं यहाँ पर, वो आपसे कांटेक्ट भी रखते हैं। और मेरे से इन्होंने एक्चुअली मेरे यूनाइटेड स्टेट्स फ़ोन पे इन्होंने बात भी किया, एक्चुअली गाइड भी किया। तो इट वॉज प्रेटी सेटिस्फाइंग। अच्छा रहा, काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और I can't ask more. Hair is like actually one of the biggest thing of your personality. If you're losing hair, you lose your personality. And so I'll suggest everything like actually it's not expensive. The only thing you have to have a willpower. Yeah, first session में I guess like it was somewhere around 5,500 graft. It's mostly in the frontal area. The result is pretty good actually. आप लोग देख भी सकते हो, results are pretty good. Obviously we have to follow the procedure like जो medicine खाने के लिए बोला गया था starting में, और minoxidil वगैरह था और एक और था, और shampooing वगैरह जो process था वो आपको follow करना है। You can't avoid that because that's part and parcel of the whole process. So overall it looks good and people are also satisfied. Like, you know, actually people are also very amazed to see the growth. Like they are telling that I'm getting a lot of compliments since last 10 months I say. So overall it was quite okay. ये मिथ या हिंदी में हम इसको भ्रांति भी बोलते हैं एक्चुअली। सो काफ़ी सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है, मिथ होती है कि भाई अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो ये मेजर सर्जरी है, इससे हमारी साइड इफेक्ट्स होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है ये जो मिथ है ओनली केवल इंडिया में है। एंड might be because of some our cultural background or might be our upbringing or something like that where baldness is considered a very normal. So ये भ्रांति मैं देखता हूँ, मिथ में एक्चुअली मैं खुद न्यूयॉर्क में रहता हूँ और मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ पर ऐसा कोई मिथ है। The only problem there the face is like it's very expensive there out over there compared to India. और जहाँ तक मेरे को लगता है कि और जो QST टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, फाउ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, तो ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है जिसमें एक समय आप एक्चुअली हेयर प्लग करते हो अपने डोनर एरिया से और एट द सेम टाइम विदाउट कीपिंग दैट इनटू अ रेफ्रिजरेटेड एरिया you put it back in your in the area where you're doing the transplant. So काफ़ी पेनलेस प्रोसेस है ये। और इवन सर्जरी के बाद भी 2-3 दिन तक एक्चुअली अगर आप मेडिसिन वगैरह कुछ एंटीबायोटिक्स रहते हैं, और मैं खुद एक्चुअली एक डायबिटिक भी रह चुका था स्टार्टिंग में, कंट्रोल्ड है एक्चुअली, नाउ इट्स नो मोर। सो आई कैन से अबाउट द मेडिसिन एंड ऑल एक्चुअली कि अगर आप उसको प्रॉपर ले रहे हो, आई डोंट बिलीव लाइक एक्चुअली देयर विल बी एनी ब्लीडिंग और एनीथिंग लाइक दैट। सो इट्स फॉर मी द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट स्मूथ एक्चुअली। आई नेवर हैड, इनफैक्ट मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब मेरी सर्जरी हुई, कब मैं बाहर आया, और एक्चुअली
कब मेरी थोड़ी रिकवरी टाइम में क्या होता है कि थोड़ा इचिंग होता है, तो दैट्स नॉर्मल। एंड बिकॉज एक्चुअली आपकी क्या रहती है कि जो ओल्ड जो आपकी जो सर्जरी हुई है एक्चुअली वो जो एरिया है वो क्लीन होता है, तो वो 15-20 दिन 25 दिन की प्रोसेस, अदरवाइज एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड। और अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, एक्चुअली पेनलेस प्रोसेस है, और यहाँ पर लोग भी काफ़ी सपोर्ट करने के लिए। तो ये भ्रांति बस मन में ही रखी है, एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड जो लोगों के मन में है। तो आई विल सजेस्ट whoever you want, if you want to have your second life, second chance, you must go here, you must come here and then you must go for the transplant, because मैं पहले भी बताया कि hair is your actual prime part of your personality. If you don't have good hair or if you don't have hair at all, you can't have a confidence as such, so there should not be any myth. जहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट का सवाल है, जैसा वर्ल्ड जैसा डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी अभी किसी की बपावती नहीं है, और टेक्नोलॉजी यू कैनॉट मास्टर जस्ट द टेक्नोलॉजी एंड देन यू कैन कीप विथ योरसेल्फ, इट हैज़ टू फ्लो एंड इट्स फ्लोन वेल इन इंडिया। आज के दिन में इंडिया भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जो टर्की यूज़ करता है, और मेरे को लगता है कि फार मोर इकोनॉमिकल, अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल वहाँ पर अगर आप टर्की जा रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट, एक्चुअली आप वहाँ का एयर टिकट की बात करते हो वहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर वहाँ आप लॉजिंग का बात करते हो, स्टे का बात करते हो, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो, और आप इंडियन सिटीजन हो, इवन बाहर वालों के लिए भी एक्चुअली, तो उनसे 1/4 पर जितना उन्होंने चार्ज किया और टोटल एक्चुअली जो आपका एक्सपेंस है उससे 1/4 या 1/6 पर आपका सब यहाँ प्रोसेस हो जाता है। एंड वी हैव द सेम टेक्नोलॉजी, वी हैव द सेम डॉक्टर, वी हैव द सेम एक्सपर्ट एज सच। सो मेरे को नहीं लगता है कि टर्की आज के दिन में इंडिया को, और प्रॉब्ली जिस तरीक़े से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशंस है और जिस तरीक़े से लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अपलिफ्ट कर रहे हैं और जिस तरीक़े से डॉक्टर है, एक्चुअली टेक्नोलॉजी में हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी उनके बराबर आ गए, उनके आगे नहीं तो उनके बराबर है एज सच। अगर इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे तो उसमें बुराई क्या है एक्चुअली, और यहाँ पर आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है और सब कुछ मिल रहा है, फॉलोअप आप कर सकते हो एक्चुअली। और जब भी इंडिया आते हो आप, अगर आप एनआरआईज हो, इंडिया आते हो तो फिर एक्चुअली अपने पेरेंट्स से मिलते हो, तो आपके साथ दोनों काम हो जाती है एक्चुअली। एंड प्लेस इज लाइक इन हरिद्वार विच इज कंसिडर्ड टू बी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिंदुइज्म एज सच। कास्ट एंड कम्युनिटीज ऑल्सो लाइक हरिद्वार इज अ वेरी गुड प्लेस टू सी द एंशिएंट कल्चर ऑफ हिंदुस्तान एज सच। सो एंड वी हैव आवर सेंटर ओवर देयर, सो आई डोंट बिलीव लाइक एक्चुअली टर्की इज गोइंग टू बीट इंडिया इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम। वी आर देयर एक्चुअली, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर कमिंग अप. And then we have already announced our arrival on the big stage as such actually. Probably in a couple of years actually will be far bigger than them. That's my personal opinion. और जैसा मैंने पहले बताया, मेरी फर्स्ट सेशन हुई थी अगस्त 27 के लगभग एक्चुअली, ऑलमोस्ट 2 or 3 days I was here. उसके बाद एक प्रॉपर once I had the session, there was a proper counseling हुई थी जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया, एक्चुअली मेडिसिन दिया गया for the next 1 or 2 months as such, and there was enough supply. The only thing you have to do is like if you're coming from outside, you have to take additional 6 months supply for shampoos as well as जो आपकी जो मिनॉक्सिडिल वगैरह होती है एक्चुअली उसकी एक्स्ट्रा सप्लाई लेने की। तो ये बहुत सारे लोग नहीं करते बिकॉज ये सब चीज़ उधर मिल नहीं पाती है, खासकर जो एनआरआईज के लिए। इंडिया में फिर भी ये सब चीज़ अवेलेबल है, तो वो मैं लेके गया था। ऑलमोस्ट मैं 6 महीना या 7, ऑलमोस्ट मैं 9 महीने का सप्लाई लेके गया था, जो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रहा। और व्हाट्सएप पे फॉलोअप काफ़ी होता था एक्चुअली यहाँ से। इनिशियली मेरे को लगा कि एक्चुअली कुछ जैसे ही आपका 1-2 महीना के बाद काफ़ी आपके कुछ हेयर फॉल होते हैं तो आपको लगता है कि यू लूजिंग समथिंग। आइडियली दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस एज सच। तो उसमें आपको क्या है कि इमोशनल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो आप जनरली मैं व्हाट्सएप से अगर कॉल करता था तो इमीडिएटली उसका रिप्लाई आता था। तो ओवरऑल दैट वाज ओके एक्चुअली। एंड अगेन यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ अ बिट पेशेंस, बिकॉज अगर आपके पास धैर्य नहीं और आपको लगता है कि भाई सब कुछ आपको इमीडिएटली चाहिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। वो आपको एक्सप्लेन की जाती है और अपने आप को भी सेल्फ रिस्ट्रेंट रखने का है थोड़ा एक्चुअली। आपको यू हैव टू बिलीव ऑन द प्रोसेस एज सच। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको लग रहा है कि भाई नहीं ऐसा है, क्योंकि मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज सच। एंड हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखने का है, वो मैं सभी को बोलना चाहूँगा। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो अपने हेयर के हाइजीन का, अपने सराउंडिंग के हाइजीन का, जिस बेड पर आप सोते हो, जहाँ आप काम करते हो, तो वो जगह एकदम क्लियर रहना चाहिए। बिकॉज इफ दैट्स नॉट देयर देन you may get some infection. I never had an experience, but you may get an infection. I don't know about that because I kept a lot of precaution, utmost precaution about the hygiene. और अगर फर्स्ट सेशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए मैं इतना इन्वेस्ट करके वापस सेकंड सेशन में आया। अगर मेरे को फर्स्ट सेशन में अगर रिजल्ट नहीं दिखता और मेरे को प्रॉब्लम होता तो मैं ऑब्वियसली देयर इज नो वे आई कुड हैव कम इन द सेकंड सेशन। सो आई विल से लेट्स गो फॉर इट। मेरा जो बेस है और जहाँ मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, एक्चुअली दैट्स कंसिडर्ड टू बी कमर्शियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज सच। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल भी है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी कैपिटल इज वाशिंगटन डीसी। सो न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। सो इस बार की जो मेरी जर्नी रही सेकंड सेशन के लिए,
मैं न्यूयॉर्क से पेरिस ट्रैवल किया। पेरिस में मैं एक दिन का ब्रेक लिया बिकॉज दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। एंड देन पेरिस से मैं दिल्ली आया। आई रीच्ड हियर ऑन 9th आई गेस, नॉट 9th, आई रीच्ड हियर ऑन 7th। देन एक्चुअली अगेन आई एम ए वर्ल्ड ट्रैवलर और इंडिया में हर एक साल ट्रैकिंग के लिए भी आता हूँ। एक्चुअली आई डू माउंटेनियरिंग ऑल्सो। सो उधर से मैं एक्चुअली तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में एक श्री साई सेलम करके जगह है जहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और एक्चुअली शक्तिपीठ है, तो वहाँ मैं चला गया। तो उसके साथ हम लोगों ने फिर वहाँ पर ट्रैकिंग किया और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ 2-3 दिन रहे। एंड देन आई वेंट टू पटना जो मेरी होम स्टेट रही है। एंड उसके बाद फिर मैं एक्चुअली पटना से दिल्ली आया मैं, और दिल्ली से ड्राइव करके मैं हरिद्वार सुबह करीब 3 बजे सुबह पहुँचा हूँ। तो आई जस्ट हैड ए 3 hour sleep as such, but it was very good actually because once you travel to the Haridwar, it's a God's place actually. There's no place in the world better than Haridwar. ये spiritual capital भी बोली जाती है actually. I'm not talking just about the Hindu religion. I'm talking about everybody. Once you come to the Haridwar, you see your selfness, your self thing actually. You can feel like how the river Ganga, the mighty Ganga actually, the most sacred river of the world actually, that expresses herself in this place. तो हरिद्वार मेरी फेवरेट जगह भी रही है एक्चुअली। मैं काफ़ी बार आता हूँ यहाँ पे। तो मेरा ऐसा प्लान है कि आज शाम को भी, और अगर कल भी मैं इधर रुकता हूँ तो मैं हर की पौड़ी जाऊँ एक्चुअली। और वहाँ गंगा आरती वहाँ की एक्चुअली वर्ल्ड फेमस है। सुबह की भी आरती होती है करीब 5-6, 5:30 बजे, और शाम की आरती होती है 6:30-7 में। तो दैट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सच एक्चुअली। 3 जगह की आरती मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक हरिद्वार हो गई हर की पौड़ी की, एक आपकी बनारस की आरती है 10 अश्वमेधों के घाट पे, और एक ऋषिकेश की आरती होती है। तो एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज सच। और यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी में आपका 1 पंथ 2 का जो हिंदी में बोला जाता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी अटेन कर सकते हो, यहाँ मेडिटेशंस वगैरह भी कर सकते हो माँ गंगा के पास। और अगर आप श्रावणी मंथ में आ रहे हो तो यू विल हैव वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर आई वाज हियर इन द श्रावणी मंथ एक्चुअली, सो एट वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एज सच बिकॉज बहुत सारे कांवड़िया आते हैं बाहर से, यहाँ से जल लेके जाते हैं, और एक्चुअली डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वो जाके वहाँ पर जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर को एक्चुअली, जो आदि है अनंत है। सब कुछ है एक्चुअली। यहाँ का खाना आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर। सो आप बहुत सारी चीज़ एक्चुअली अपने एक ट्रिप में ही अचीव कर सकते हो। दिस इज अ प्लेस एज सच, यू नो। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रोसीजर कराना चाहते हो, ये समस्या मेरे को बाहर नहीं दिखती है एक्चुअली, भारत के बाहर नहीं दिखती है। बट भारत में प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ऑफ नॉन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, काफ़ी सारे लोग, और मैं इसको एक्चुअली झोला छाप डॉक्टर बोलूँगा, कि गाँव में, शहर में या ऐसे जगह पे एक्चुअली लोग वैसे डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं एक्चुअली, जो उनका एज ए होल आई से एक्चुअली दैट स्पॉइल देयर लाइफ, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट एन एक्सेप्शन। हेयर ट्रांसप्लांट इट्स अ न्यू lucrative field also actually, it's not very cheap I'll say। so इसमें काफ़ी सारे जो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर या ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बट जिनको कोई आइडिया नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की उनकी आइडिया, केवल पैसा कमाने के लिए वो इस फील्ड में घुसे हुए। और ये आपको सब जगह मिलेगा। मैं अपना पटना का बात बताता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पर आई कैन सी मोर देन 200-300 डॉक्टर, दिस सच टाइप ऑफ डॉक्टर हु नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस, हु डोंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअली। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली काफ़ी सारा मनी इन्वेस्ट करते हैं सच एक्चुअली, यू नो। से अगर वो लोग 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 रुपये का मान लो बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो लोग 7 रुपये 8 रुपये एवरी ईयर एक्चुअली दे विल इन्वेस्ट जस्ट इन द एडवर्टाइजिंग फॉर नथिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर ए क्वालिफाइड डॉक्टर, दैट्स फर्स्ट थिंग। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ये आपको खुद अपने साइड से करना है कि आपको पहले देखना है कि भाई उसके विषय में लिटरेचर्स बहुत सारे अवेलेबल है एक्चुअली, तो करेक्ट लिटरेचर देखना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट डॉक्टर हु आर क्वालिफाइड डॉक्टर, व्हाट टेक्नोलॉजी दे यूज, हाउ इज द प्रोसेस, व्हाट देयर सक्सेस रेट। और काफ़ी सारे उसमें स्टोरीज भी रहते, केस स्टोरीज रहते। लाइक मैं एक्चुअली आई रेफर एटलीस्ट 2 to 3 केस स्टोरी और क्यूएसटी के विषय में, और मेरे जो कलीग थे उन्होंने यहाँ से कराया हुआ था, तो वो सब आपको देखने की है एक्चुअली, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो, एंड इफ यू गो टू any other Jack, we call it in English, there is a word called Jack, Dick and Harry. If you go to any Jack, Dick and Harry who just do transplant for the sake of money, you are going to get trapped in a very very bad phases as such actually। काफ़ी बुरा हो सकता है आपके साथ क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं की गई है। और जो आपकी भ्रांति थी उस केस में एक्चुअली वो सही भी हो सकती है, बिकॉज ना उनको प्रोसेस आता है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना उनके पास
कोई और तरीका है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि फॉलो करना है प्रोसेस का, और ऐसे लोगों के पास जाना जो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है और जिनके पास एक्सपीरियंस है, और जो आपको एक्चुअली अगर रेफरेंस आप मानते हो तो वो आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये इट्स अ प्रोसेस, एक्चुअली आपको फॉलो करना है प्रोसेस महीना 2 महीना का, देन यू कैन फाइनलाइज द डॉक्टर इन दिस सेक्शन, यू विल बी ऑल राइट। ये जो मेरा फर्स्ट सेशन था अगस्त लास्ट वीक में, उसके बाद दैट्स अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट मंथ आपको काफ़ी ध्यान रखने का है, ताकि आप जो आपको बताया भी जाएगा यहाँ पर कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करने का। और मैं एक्सरसाइज काफ़ी करता हूँ, मैं जिम में काफ़ी एक्टिव हूँ, और सोशली भी मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी एक्टिव हूँ। मतलब आई वॉज ए इंटर स्टेट चैम्पियन फॉर द पिंग पॉन्ग, जिसको यहाँ पर टेबल टेनिस ही बोलते हैं। एक्चुअली मैं क्रिकेट वगैरह भी खेलता हूँ, एक्चुअली सॉकर का मैं कोच हूँ। तो ये सब चीज़ आपको महीना 1.5 महीना थोड़ा अवॉइड करने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपने आप पर हार्ड एक्चुअली बॉडी पर स्ट्रेस नहीं देने का, वो सब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सेकंड चीज़ की बाल को थोड़ा कवर करना है, जो काफ़ी माइल्ड होता है, बिकॉज बहुत सारे जो शैम्पूज होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं एक्चुअली, तो वो सजेस्टेबल नहीं रहता है। एंड जो मेडिसिन आपको दिया गया वो खाते हैं, थोड़ी तो अनकन्वीनियंस है, बिकॉज वो आपके डेली रूटीन से डिफरेंट है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। अगर आपने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और आप आए हो यहाँ पर, इतना इन्वेस्ट किए हो, अपने टाइम और मनी दोनों को आपने इन्वेस्ट किया है, तो यू नीड टू सी कि जो भी आपको बताया गया और जो भी करना चाहिए उसको मैक्सिमम फॉलो करे, ताकि उसका मैक्सिमम रिजल्ट आए। और ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके लिए और कोई करेगा नहीं। तो आइडियली माय वाइफ हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी वेरी क्लीन। इवन जो मेरा पिलो होता है, बेड होता है, सेपरेट उन्होंने किया एक्चुअली सब कुछ, तो वो सब आपको करना पड़ेगा, बिकॉज द एरिया वेयर वी कीप योर हेड रेस्ट एक्चुअली वो एरिया काफी क्लीन होना चाहिए। आपको एक सर्जरी कैप वगैरह होता है एक्चुअली, वो पहनने का है, वो आई थिंक 4-5-6 दिन का बात है, तो वो सब प्रोसेस है। तो ये सब जो चीजें है एक्चुअली वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल रूटीन से, एंड दैट्स ओके एक्चुअली, दैट कैन बी अंडरस्टूड। जहाँ तक बदलाव की बात है, जहाँ तक मैंने पहले भी बोला है कि हेयर इज ए मेजर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। इफ यू डोंट हैव हेयर और इफ यू हैव स्कैंटी हेयर, यू लुक बैड और यू फील बैड एक्चुअली। फॉरगेट अबाउट लुकिंग बैड, यू फील बैड। पर्सनालिटी की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, और जहाँ तक कॉन्फिडेंस का चीज है एक्चुअली, ये सोशल में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है, बिकॉज ड्रेस एंड योर अपीयरेंस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच पीपल सीज। अगर आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेस, आपकी हेयर स्टाइल, आपका जो पहनावा अगर प्रॉपर नहीं है, तो आपकी ये डजंट मैटर कि आपका कितना क्वालिफिकेशन है और आप कितना जानते हो, वो सब बात की बात है। पहला आपका अपीयरेंस है, तो हेयर इज द प्राइम थिंग, जो आपका जो अपीयरेंस को आपको एप्ट बनाता है, तो वो जरूरी है एक्चुअली। उससे काफ़ी चेंजेस हुआ है एक्चुअली, पीपल स्टार्टेड गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट, आई एम मोर एक्टिव। प्रोफेशनली भी काफ़ी चेंजेस आया एक्चुअली। जो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स, काफ़ी सारे लोग जो मेरे को रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मेरे जो बॉसेस है एक्चुअली, तो आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम देम एज वेल। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव चेंज, एंड दैट्स द रीजन आई केम हियर फॉर द सेकंड सेशन। So I'll say it's pretty good actually. It's a little bit different journey as such, where you have to follow some process, but for getting any good result, you have to go through a journey as such. So I'll say it's a part and parcel of your journey. You have to decide to go on that journey. You have to follow all the process, protocols, and then slowly you're going to get the result as such. You have to have some patience also, and you're getting result actually, because technology is proven, people are good, doctors are good actually, have all the support system. There is no reason like it's getting failed. There is no reason it's going to be failed. So you have to just trust the process and go with that. So guys, this is morning of 12th day of September. It's Friday today. It's a very very sunny morning. Very good morning in Haridwar. I came here at somewhere around 9:30. Means I came in Haridwar at 3 o'clock in the morning, but I came here at clinic at 9:30. So all the I think initial process is over, including the screening and all. The photo session वगैरह या जो भी joint की process होती है वो हो गई है, और अभी मैं now I'm going for a second session. Trust me, I will keep sharing all my experience. जो सेकंड सेशन है मोस्टली क्राउन के लिए है, जो लास्ट टाइम एक्चुअली जो डिसाइडेड हुआ था और जो मेरे से बताई गई थी। तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग ऑल माय एक्सपीरियंस, सो जस्ट बी विथ मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट whoever is going to decide about the hair transplant. If you have any question, just reach out to me or reach out to the clinic. I'll be happy to answer any of your query, or if any of your so-called myth that we have mostly in India, not otherwhere. So all the very best to you folks. Thank you. Hey, good evening folks. Today is 13th day of September 2025. मैं यहाँ अपने सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए आया था। फर्स्ट लास्ट ईयर में करवाया था एक्चुअली, दैट हैपेंड व्हाट इन द फ्रंटल एरिया। तो इस बार जो मेरी जो सर्जरी थी वो मोस्टली क्राउन एरिया के लिए था। आई वेंट टू ओपीटी और वी कॉल इट सर्जरी रूम समवेयर अराउंड 8:30 आई गेस, केम आउट समवेयर अराउंड 7:30। सो और बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक
होता था, लाइक एक्चुअली आपका रेस्टरूम ब्रेक हुआ या एक बार चाय का ब्रेक हुआ और एक बार एक्चुअली सैंडविच ब्रेक हुआ. सो आई से somewhere around close to 10 to 11 hours एक्चुअली टोटल ड्यूरेशन. काफ़ी ध्यान रखा उन्होंने. जनरली जो आपका जो हेयर वगैरह निकालते हैं वो डोनर एरिया से निकालते हैं. डोनर एरिया आपका दो होता है, एक तो आपका जो हेड के पीछे का जो एरिया है ये एरिया, और एक होता है आपका बियर्ड. डोनर एरिया अगर उससे आपका काम चल जाता है इन द सेंस लाइक एक्चुअली बैक हेयर से, दैट्स क्वाइट स्मूथ, दैट्स वेरी गुड. मेरे केस में क्या हुआ कि डोनर एरिया हम लोगों को लेना पड़ा इससे भी, बियर्ड एरिया से भी एक्चुअली, दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर. सो आई डिडंट हैव एनी इशू एंड होपफुली आई एम थिंकिंग लाइक कि जो बियर्ड एरिया का जो मेरा इरिटेशन से प्रॉब्लम 1 या 2 दिन में चला जाए. अदरवाइज इट वाज गुड एक्सपीरियंस, लाइक यू नो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच. द ओनली थिंग इट्स a little bit long actually, so you have to stay a day entirely in the OPT, but otherwise it's good. So I'm pretty happy, pretty satisfied with the whole process. So before surgery मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने, डर्मेटोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, उन्होंने बताया मेरे को कि अभी आपका जो, बिकॉज जो लास्ट ईयर जो फ्रंटल हुआ था फ्रंट एरिया में, उसमें थोड़ा कुछ थिन हेयर्स उनको दिखे थे. दैट्स द रीज़न एक्चुअली इस बार की जो मेरी सर्जरी हुई उसमें तो क्राउन एरिया में हुआ और जहाँ उनको थोड़ा बहुत गैप लगा जो फ्रंट एरिया में, तो उस एरिया में भी एक्चुअली उसको पैचिंग किया गया. तो ही टोल्ड मी अबाउट ऑल द प्रोस एंड कॉन्स. एक्चुअली शायद हो सकता है कि मैंने कुछ दवा नेगलेक्ट किया है, साइड इफेक्ट के डर से एक्चुअली मैंने कुछ दवा नेगलेक्ट किया था. तो इस बार उन्होंने बोला कि भाई दवा नेगलेक्ट नहीं करने का, और देन आई बीन गिवन ऑल द medicines at least for 2 to 3 months as such. Actually I'm going to take another quota of 6 months at least since I stay in New York. Actually मैं इधर आना मेरा मुश्किल है, so PIP सेशन जो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री था वो यहाँ पर मेरा लेना भी पॉसिबल नहीं होगा. तो मैं PIP सेशन उधर ही लूँगा यूनाइटेड स्टेट्स में, बट आई विल इन टच विद द डॉक्टर एंड देन उनसे पूरा सजेशन लेके क्या बेसिकली किस टाइप का सेशन होता है, क्या होता है और कैसे होता है, उसके बाद ही मैं उसको लूँगा. So I'll keep on sharing my journey. You have my number, they have my number. Actually, you can always be in touch with me either through email or through WhatsApp. It's a United States number. काफ़ी सारे हैं, खासकर मेल में ये तो कॉमन प्रॉब्लम है. लाइक एक्चुअली आफ्टर 40-45 बाल गिरना तो कॉमन प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज टू स्टे विथ दिस. आई विल से डोंट डू दैट. Try to live your life at the fullest. You have everything. You have a good body. You have a good health. You have a good mind. But if you don't have a good hair, actually that matters a lot. ये पहला चीज़ है जो आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करता है. अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आप अच्छी, इफ़ यू आर लुकिंग गुड, देन कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा आपके साथ, और आप उस और दुनिया को और आप अच्छे तरीक़े से फेस कर सकते हो. इसलिए जो लोग जिनकी हेयर फॉल हुई है या ऑलरेडी काफ़ी बाल्डिंग हो गई है, मैं उनको सबको सजेस्ट करूँगा कि कम हेयर, सी द एक्सपीरियंस, take the people opinion also. You can always take my opinion and get the work done. Actually, you know, it's not a big deal whatever misconception people have. But again, make it sure you go to a qualified doctor. You go to a doctor who has all the experience. Like QST has pretty good experience. Like actually they have pretty good experience. काफ़ी सारे यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, काफ़ी सारे लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं. तो I'll say actually this is the place to come here and see the difference. Hey, thank you QST. I cannot say enough thanks to you. Appreciate, keep the world changing. Lot of people who needs you, and try to help them as much as possible. Thank you QST. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा.